समुद्र के अंदर तैरते वक्त सबसे खतरनाक चीज शार्क नहीं होती, बल्कि वो पागल शिकारी होते हैं जिन्होंने जमीन छोड़ दी थी। करीब 7 करोड़ साल पहले एक छिपकली जैसी प्रजाति ने एक फैसला किया। उसने जैसे कहा हो, अब रेंगना बंद, अब सीधे समुद्र में उतरना है। और फिर अगले 2 करोड़ साल में उसने खुद को इवॉल्व करके समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बना लिया। साल 2008 में अमेरिका के कैंसस में एक फॉसिल निकाला गया। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने जैसे ही उसे देखा, सब वहीं कुछ पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि उस स्केलेटन के पेट के अंदर दूसरी मोसासौर की खोपड़ी फंसी हुई थी। सोचो इसका मतलब क्या है। वो अपनी ही स्पीशीज को खाता था, और सिर्फ खाता नहीं था, सिर पकड़कर खाता था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि जिसे खाया गया था उसकी लंबाई भी लगभग 12 मीटर थी। इसका मतलब साफ था, अगर 10 मीटर का शिकारी 12 मीटर वाले को खा सकता है, तो सोचो 20 मीटर वाला कितना भयानक होगा। साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया के फॉसिल रिकॉर्ड्स खंगाले, और उन्हें जो सबसे बड़ा स्पेसिमेन मिला उसकी लंबाई 21 मीटर से भी ज्यादा थी। सिर्फ उसकी खोपड़ी ही करीब 2 मीटर लंबी थी। वो अपना मुंह खोलता तो उसमें पूरा एक बैल समा सकता था। उसका नाम था मोसासॉरस हॉफमन्नी, मोसासौर फैमिली का सबसे खतरनाक मेंबर। साल 2015 में मोरक्को में मिले एक फॉसिल ने और भी खौफनाक सच दिखाया। उसके दांतों पर घिसाव के निशान थे, लेकिन वो निशान शिकार को काटने से नहीं बने थे, वो हड्डियां चबाने से बने थे। यानी ये सिर्फ मांस नहीं खाता था, ये हड्डियों के अंदर का मैरो तक खा जाता था। जब ये समुद्र पर राज करता था, तब समुद्र में मौजूद लगभग हर जीव उसका खाना था। फिर करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ये अचानक गायब हो गया, बिना किसी वार्निंग के। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मौत एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से हुई, लेकिन साइंटिस्ट्स को फॉसिल लेयर्स में जो एविडेंस मिला उसके हिसाब से मोसासौर एस्टेरॉयड टकराने से लगभग 3 महीने पहले ही गायब हो चुका था। और यहीं से इसकी कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। एक ऐसा शिकारी जिसने लगभग 2.5 करोड़ साल तक समुद्र पर राज किया, वो अचानक कैसे खत्म हो गया? और डायनासोर से भी पहले क्यों? साल 2019 में जापान की डीप सी रिसर्च टीम ने पैसिफिक ओशन के तल में एक विशाल मोसासौर फॉसिल बेल्ट खोजी। वो बेल्ट लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी, और उसमें 300 से ज्यादा मोसासौर के अवशेष मिले। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सब की मौत लगभग एक ही समय पर हुई थी। एरर मार्जिन सिर्फ 72 घंटे का था, यानी समुद्र के 300 एपेक्स प्रीडेटर्स सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक ही इलाके में मर गए। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि सभी फॉसिल्स की पोजीशन एक जैसी थी। सभी के सिर एक ही दिशा में थे, सभी के मुंह खुले हुए थे, जैसे वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने एक बेहद डरावनी थ्योरी दी। उनका कहना था शायद इन्हें मारा नहीं गया था, शायद ये डर से मर गए थे। जरा सोचो, एक ऐसा मॉन्स्टर जो शार्क को स्नैक की तरह खाता था, अगर वो खुद डर जाए तो सामने क्या रहा होगा। आज तक मोसासौर के एक्सटिंक्शन का एग्जैक्ट रीजन कोई साबित नहीं कर पाया, लेकिन उसकी पूरी कहानी और भी हैरान करने वाली है। मोसासौर का एंसेस्टर बहुत छोटा था, लंबाई मुश्किल से 1 मीटर। करीब 8 करोड़ साल पहले वो समुद्र किनारे धूप सेंकता था और छोटे कीड़े मकोड़े खाता था। लेकिन उस वक्त जमीन पर बड़े प्रीडेटर्स का दबदबा बढ़ रहा था। खतरनाक डायनासोर्स हर तरफ फैल रहे थे। छोटे रेप्टाइल्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपने अंडे रेत में देता था, और दूसरे बड़े शिकारी उन अंडों को खा जाते थे, यानी बच्चे पैदा होने से पहले ही खत्म। धीरे धीरे सर्वाइवल नामुमकिन होने लगा। फिर शायद किसी प्रेग्नेंट फीमेल ने एक पागलपन भरा फैसला किया, समुद्र में बच्चे पैदा करने का, और उसी एक फैसले ने पूरी स्पीशीज की किस्मत बदल दी। इसके बाद इवोल्यूशन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जैसे नेचर ने चीट कोड लगा दिया हो। कुछ लाख साल में उंगलियां बदलने लगी, फिर पैर फिन्स बनने लगे, पूंछ ताकतवर हुई, फेफड़ों के साथ स्विमिंग सिस्टम बेहतर हुआ, और फिर धीरे धीरे वो समुद्र का टॉप प्रीडेटर बन गया। 1 मीटर का छोटा रेप्टाइल 17 मीटर लंबे समुद्री राक्षस में बदल गया। अगर ये किसी गेम में होता तो ये फुल मैक्स लेवल क्रीचर लगता, लेकिन मोसासौर सिर्फ बड़ा नहीं था, वो बेहद ताकतवर भी था। उसकी बाइट फोर्स लगभग 11 टन तक मानी जाती है, जो मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क से कई गुना ज्यादा थी। साल 2014 में साइंटिस्ट्स को एक फॉसिलाइज्ड सी टर्टल मिला। उसका शेल लगभग 10 सेंटीमीटर मोटा था, लेकिन मोसासौर ने उसे एक ही बाइट में तोड़ दिया था। दांतों के निशान करीब 4 सेंटीमीटर अंदर तक गए थे, यानी अगर इंसान हेलमेट पहनकर भी सामने हो तो वो हेलमेट समेत खोपड़ी तोड़ सकता था। उसके दांतों की बनावट और भी खतरनाक थी। बाहर एक कतार तेज दांतों की, और अंदर दूसरी कतार जो गले की तरफ मुड़ी हुई थी, यानी एक बार शिकार मुंह के अंदर गया तो वापस निकल ही नहीं सकता था, सीधे पेट में, किसी ट्रैप की तरह। अब सवाल ये उठता है, इतना खतरनाक शिकारी खुद किससे डरता था? जवाब है, किसी से नहीं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था। मोसासौर को खाता था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक मिले फॉसिल्स में करीब 30% स्केलेटनस पर दूसरे मोसासौर के बाइट मार्क्स मिले हैं। साल 2010 में नॉर्थ अमेरिका में मिले एक स्कल पर 43 बाइट मार्क्स मिले, सभी दूसरे मोसासौर के थे, यानी उनके बीच कंपटीशन बेहद ब्रूटल था। बड़ा छोटे को खाता था, ताकतवर कमजोर को खत्म करता था, घायल सीधे एलिमिनेट हो जाता था। और शायद यही वजह थी कि उनकी स्पीशीज इतनी खतरनाक बनी। लेकिन मोसासौर सिर्फ हिंसक नहीं था, वो इंटेलिजेंट भी था। उसकी आंखें सिर के दोनों तरफ थी, जिससे उसे लगभग 360 डिग्री विजन मिलती थी। साथ ही उसके जबड़े के पास स्पेशल नर्व्स थी, जो पानी की बेहद हल्की मूवमेंट भी महसूस कर सकती थी। अगर कोई जीव पानी में थोड़ी सी हरकत करे, चाहे कई किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उसे पता चल जाता था, और फिर वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता था। समुद्र में उसके सामने बच निकलना लगभग नामुमकिन था। मोसासौर ने एक और खतरनाक इवोल्यूशन की थी। वो अंडे नहीं देता था, वो सीधे लाइव बेबीज पैदा करता था। इससे उसके बच्चों के बचने की संभावना बहुत बढ़ गई। ब्रीडिंग सीजन में कई
फीमेल मोसासौर एक साथ इकट्ठा होती थी। एक बार में 5 से 6 बच्चे तक पैदा होते थे और न्यूबॉर्न बच्चे भी 1 मीटर से ज्यादा लंबे होते थे। पैदा होते ही उन्हें ऊपर सरफेस पर तैरकर पहली सांस लेनी पड़ती थी। लेकिन वहीं सबसे बड़ा खतरा होता था, शार्क्स न्यूबॉर्न बेबीज पर हमला करती थी। लेकिन फॉसिल एविडेंस बताता है कि एक कमजोर मां मोसासौर भी जन्म देने के तुरंत बाद 3 शार्क तक मार सकती थी। सोचो, अभी बच्चे पैदा हुए हैं, शरीर कमजोर है, फिर भी शार्क्स का कत्ल, यही उसकी असली ताकत थी। मोसासौर की एक और खासियत थी, वो रिवेंज लेता था। जो बड़े डायनासोर्स कभी उसके एंसेस्टर्स को किनारे पर सताते थे, उनसे भी। कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि समुद्र किनारे आने वाले कई डायनासोर्स पर मोसासौर ने हमला किया था। कुछ के स्पाइन टूटे मिले, कुछ सीधे समुद्र में खींचे गए, यहाँ तक कि कुछ बड़े प्रीडेटर्स भी पानी में जाने के बाद वापस नहीं लौटे। साल 2012 में नॉर्थ अमेरिका में साइंटिस्ट्स को एक ही लेयर में 3 अलग फॉसिल्स मिले, एक डायनासोर, एक फ्लाइंग रेप्टाइल और एक मोसासौर। तीनों की डेथ टाइमिंग लगभग एक जैसी थी और सबसे अजीब बात, तीनों पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, ना काटने के निशान, ना संघर्ष के, जैसे किसी ने एक ही पल में तीनों की लाइफ खत्म कर दी हो। कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने कहा शायद एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बनी शॉक वेव ने अंदरूनी ऑर्गन्स फाड़ दिए हों। लेकिन वही पुराना सवाल फिर सामने आता है, अगर ऐसा था तो मोसासौर 3 महीने पहले क्यों गायब हुआ? उन 3 महीनों में आखिर हुआ क्या था? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि एस्टेरॉयड से पहले धरती पर मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए, जिनसे जहरीली गैसें निकली। कुछ कहते हैं समुद्र का तापमान अचानक गिर गया और कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से मोसासौर सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन इन थ्योरीज में भी एक दिक्कत है, शार्क बच गई, समुद्री कछुए बच गए, मगरमच्छ बच गए, फिर सिर्फ मोसासौर ही पूरी तरह क्यों खत्म हुआ? एक थ्योरी ये भी कहती है कि वो अपनी ही ताकत का शिकार बन गया। वो इतना सक्सेसफुल हो गया था कि उसके पास कोई नेचुरल एनिमी नहीं बचा, और जब किसी स्पीशीज का दुश्मन बाहर नहीं होता तो अक्सर उसका दुश्मन वही खुद बन जाती है। मोसासौर को खाने लगा, बड़े छोटे को खत्म करने लगे, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने लगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी घटने लगी, फिर एनवायरनमेंट बदला और पूरी स्पीशीज खत्म हो गई। एक छोटा सा कोस्टल रेप्टाइल समुद्र का एम्परर बना और फिर अचानक गायब हो गया। मोसासौर की कहानी सिर्फ एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, ये इवोल्यूशन की सबसे खतरनाक कहानियों में से एक है। ये बताती है कि कभी कभी सर्वाइवल के लिए बदलाव जरूरी होता है, लेकिन कभी वही बदलाव खत्म भी कर सकता है। आज मोसासौर नहीं है, लेकिन उसके फॉसिल्स अब भी समुद्र के नीचे पड़े हैं, जैसे वो आज भी किसी ऐसे राज को छुपाए बैठे हों जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया।